हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 का पार्ट नंबर 14। तो जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब ये देखिए, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट वाला, ये टेबल का बेस है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई हमारा आईएस कोड कहता है कि जो एक्सपोर्ट कंडीशन होती है कंक्रीट सरफेस के लिए कोस्टल इन्वायरमेंटल कंप्लीटली के लिए, वो कौन सी होती है? सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम या फिर मॉडरेट, कौन सी कंडीशन होती है? कोस्टल इन्वायरमेंटल जो कंडीशन होती है उसके लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर रहेगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम बोलते हैं सीवियर, बहुत ही ज़्यादा गंभीर। अगर आपको ऐसे M20 के लिए कौन सी होती है, पीसीसी केस से में पूछा जाए, आरसीसी का केस पूछा जाए, तो सीवियर के लिए M30 ग्रेड यूज किया जाता है। पीसीसी के लिए 20 एंड आरसीसी के लिए 30 ग्रेड जो होता है वो यूज किया जाता है। कई एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि पिछली बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था पीसीसी वाला, M20 वाला, तो वो कमेंट कर रहे थे कि सर M30 आंसर होगा। तो मैं उनके लिए टेबल जो है उसको अपने कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वो देख सकते हैं कि भाई माइल्ड माइल्ड जो कंडीशन होती है उसके लिए कौन सा ग्रेड होता है कंक्रीट के लिए एंड आरसीसी के लिए। उसके बाद मॉडरेट, सीवियर, एक्सट्रीम, तो ये कौन कौन से ग्रेड होते हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ टेस्ट ऑन स्टील, कौन से टाइप का टेस्ट ऑन स्टील इज डन टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? कौन सा टेस्ट होता है जो कि स्टील के ऊपर किया जाता है जिससे हमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो कर्व होता है वो मिलता है, ग्राफ जो होता है वो मिलता है? कौन सा टेस्ट होता है वो? तो वो होता है टेंजाइल टेस्ट। टेंजाइल टेस्ट जो होता है इसी से हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एंड अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन वैल्यू ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है एक्स ए एंड द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्स सी आर रिलेटेड एज, किस तरह से वो रिलेट करते हैं? जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है एंड जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है ये दोनों किस तरह से रिलेट करते हैं, किस केसेस के लिए? अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस के लिए। देखिए यहाँ पे तीन केसेस आते हैं, मैंने आंसर भी यहाँ पे तीनों के ही प्रोवाइड किए हैं। जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है एक्स ए इज इक्वल, यानी कि जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है वो इक्वल होता है क्रिटिकल एक्सिस के, तो वो केसेस होता है हमारा बैलेंस सेक्शन का। बैलेंस्ड सेक्शन जो होता है उस केसेस के लिए होता है। अब जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है वो क्रिटिकल एक्सिस से अगर कम है, लेस देन है, तो वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन आ जाता है। उसके बाद जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो वो हमारा होगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो यहाँ पे अंडर के लिए पूछा गया तो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर आंसर हो जाएगा। ये रिलेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार आर कर्टेल एट। सो जब भी आप सिंपल सपोर्ट स्लैब की बात करेंगे तो अल्टरनेट बार जो होती है उसको आप काटते हैं 1/7 ऑफ स्लैब जो होता है, स्पैन जो होता है, सॉरी स्पैन जो होता है 1/7, यहाँ पर आप उसको काटते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए बीम कर्व्ड इन प्लेन इज डिजाइन फॉर, ए बीम जो होता है इज कर्व्ड इन प्लेन, प्लेन में हमारा बीम जो है कर्व्ड है, इज डिजाइन फॉर, किसके लिए डिजाइन किया जाता है? ये किसके लिए डिजाइन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक कर्व्ड बीम इन प्लेन में वो डिजाइन किया जाता है बेंडिंग मोमेंट के लिए भी, शियर के लिए भी एंड टॉर्जनल मोमेंट, इन तीनों के लिए डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए, डिफॉर्म बार बॉन्ड स्ट्रेसेस, अगर आप डिफॉर्म बार को यूज करते हैं तो उस केस में हमारा जो होता है स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है? लेस देन प्लेन बार से होता है, मोर देन प्लेन बार, या फिर इक्वल टू प्लेन बार, या फिर नो कंपैरिजन टू प्लेन बार? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो डिफॉर्म बार बॉन्ड स्ट्रेस इज मोर देन प्लेन बार, डिफॉर्म बार के लिए जो स्ट्रेस होता है बॉन्ड स्ट्रेस वो मोर देन होता है प्लेन बार से, 60% मोर होता है, ये सभी को पता है।
तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम ऑफ साइज हमारे पास दिया गया है 230 इंटू 400 mm इसका साइज दिया गया है, हैज़ ए क्लियर स्पैन 2.5 मीटर एंड इज सपोर्टेड ऑन 400 इंटू 400 mm कॉलम। कॉलम का साइज दिया गया है। इफेक्टिव स्पैन ऑफ कैंटिलीवर इज, इफेक्टिव जो स्पैन होगा कैंटिलीवर का वो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको साइज जो दिया होता है ये पता होना चाहिए। हमारे पास बीम का साइज दिया गया है, क्लियर स्पैन दिया गया है एंड कॉलम का साइज दिया गया है, डेप्थ एंड ब्रेड्थ ये दी गई है। तो हमें इफेक्टिव स्पैन जो है कैंटिलीवर का वो फाइंड आउट करना है। तो इफेक्टिव जो स्पैन होता है वो इज इक्वल टू होता है क्लियर स्पैन, हमारे पास कितना दिया गया है 2.5 दिया गया है क्लियर स्पैन, प्लस जो हमारे पास डेप्थ होती है गहराई होती है वो 400 दी गई है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.40 आ जाएगा ओवर 2। ये फॉर्मूला होता है इफेक्टिव स्पैन जो होता है निकालने का। तो इसको आप दोबारा से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5 प्लस 0.4 ओवर 2। इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2.7 मीटर इफेक्टिव स्पैन आ गया कैंटिलीवर बीम का। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन स्लेंडरनेस रेशियो आर लेस देन 12 क्या है 12 से कम है, एक कंप्रेशन मेंबर ऑफ आरसीसी कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो 12 से कम है तो कंप्रेशन मेंबर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो 12 से कम रहेगा तो छोटा कॉलम होता है शॉर्ट कॉलम, ग्रेटर देन 12 रहेगा तो वो लॉन्ग कॉलम होता है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन फॉर एच वाई एस टी बार वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस शेल बी। तो ये पीछे भी हमने डिस्कस किया भाई, इंक्रीज हो जाती है 60%। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर आप एच वाई एस टी बार जो होती है उसको यूज करते हैं प्लेन बार की जगह तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है 60% इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद अगला बोल रहा था पर्पज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील बार इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इज, क्या पर्पज होता है, उद्देश्य क्या होता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो होता है उसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील वायर को यूज करने का क्या होता है। तो उसका ये होता है कि भाई ये हमें एडुकेट बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है वो प्रोवाइड करता है, टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्ट करता है, इम्पार्ट इनिशियली कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यही पर्पज होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील जो होती है उसको यूज करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था, पुर्लिन के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो देखिए, इन द डिजाइन ऑफ पर्लिन डेप्थ ऑफ एंगल सेक्शन शुड नॉट बी लेस देन कितनी होती है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। सो पर्लिन की मैंने डेप्थ के बारे में आपको बताया था कि भाई एल बटा 45 से कम नहीं होनी चाहिए, एल बटा 60 जो होती है इससे चौड़ाई कम नहीं होनी चाहिए। तो ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। डिफ्लेक्शन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग इज रिलेटेड टू डैश रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। ये आईएस कोड किससे रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है। 1893 2002 इज रिलेट टू अर्थक्वेक, भूकंप से रिलेट करता है, भूकंप से भाई, भूकंप से रिलेट करेगा। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है, तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बोल्ट यूज्ड फॉर कॉलम बेस के लिए, बोल्ट जो होता है भाई कॉलम बेस के लिए यूज किया जाता है, उसमें बोल रहा है कि परमिसिबल स्ट्रेसेस जो होता है टेंसाइल स्ट्रेस वो कितना होता है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है।
सो बोल्ट जो होते हैं ये एक्सियल एक्सियल जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है उसको रजिस्ट करने के लिए यानी कि सहन करने के लिए यूज किया जाता है कॉलम में। तो इसका परमिसिबल टेंसाइल जो स्ट्रेस होता है वो 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द शेयर फैक्टर ऑफ स्टैंडर्ड रोलर बीम सेक्शन वेरीज फ्रॉम। स्टैंडर्ड रोलर बीम सेक्शन जो होता है उसका शेयर फैक्टर जो होता है कितना होता है। देखिए शेप फैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। 1.10 से लेकर 1.20 होता है स्टैंडर्ड रोलर बीम सेक्शन जो होता है उसका शेप फैक्टर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है इन प्लेट गर्डर स्टील प्लेट आर प्लेस्ड एट द टॉप एंड बॉटम प्लेट टू इनहेंस इट्स। किसको बढ़ाने के लिए। प्लेट गर्डर में स्टील की प्लेट होती है उसको आप लगाते हैं एट द टॉप एंड बॉटम पर लगाते हैं प्लेट के। टू इनहेंस किसको बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए आप यूज करते हैं। तो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस जो होता है उसको बढ़ाने के लिए आप लगाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन प्लेट आर एक्सपोज टू वेदर। प्लेट जो है भाई बाहर लगी हुई है। टैकिंग रिवेट आर प्रोवाइडेड एट ए पिच इन लाइन नॉट एक्सीडिंग। टैकिंग रिवेट जो होती है वो कितनी है 8T 16T 24T या फिर 32T कितनी होनी चाहिए। देखिए टैकिंग रिवेट्स के बारे में आपने यही देखा होगा कि भाई 32T या फिर 300 mm दोनों में से जो भी कम रहेगा वही हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक केस आता है टैकिंग रिवेट्स को लेकर कि भाई अगर आपकी जो प्लेट है वो एक्सपोज टू वेदर है तो उस केसेस में हमारा आंसर 16T और 200 mm होता है। इन दोनों में से जो भी कम रहेगा तो 16T हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ये चीज़ आप ध्यान ध्यान में रखिए। 32T तो होता ही है लेकिन एक्सपोज टू वेदर के लिए 16T और 200 mm जो भी कम रहेगा वही हमारा आंसर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन द फिलेट वेल्ड बीकेस्ट सेक्शन इज द। फिलेट वेल्ड में जो बीकेस्ट सेक्शन होता है वो कौन सा होता है। तो वो होता है थ्रोट ऑफ वेल्ड। ये होता है सबसे बीकेस्ट सेक्शन फिलेट वेल्ड में। अगला क्वेश्चन देखिए एक कनेक्शन वेयर टू एंगल आर यूज्ड। एक कनेक्शन जहां पर दो एंगल यूज हो रहे हैं वन ऑन ईच साइड ऑफ द वेब ऑफ द बीम टू ट्रांसफर एंड रिएक्शन ऑफ द बीम टू द फ्लेंज ऑफ द कॉलम यूजिंग बोल्ट एज एज कनेक्टेड इज कॉल्ड। उसको हम कौन सा सेक्शन बोलते हैं। फ्रेम सेक्शन मूवमेंट रजिस्टेंस सेक्शन स्टिफनर सीट कनेक्शन अनस्टिफनर सीट कनेक्शन कौन सा हम उसको कनेक्शन बोलते हैं। तो हम उसको बोलते हैं फ्रेम सेक्शन। फ्रेम कनेक्शन हम उसको बोलते हैं। ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि shear स्ट्रेंथ इन डबल shear इन रिपीटेड जॉइंट इज। shear स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है भाई। डबल के लिए बोला गया है। जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो सिंगल शेयर के लिए भी होती है डबल के लिए पूछा गया है। यहाँ पर सिंगल एंड डबल दोनों के लिए होती है। सिर्फ आपको क्या चेंज करना है यहाँ पे π/4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू FS ये होता है शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। ये सिर्फ सिंगल के लिए होता है। सिर्फ आपको डबल के लिए 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देना है बस। ये वैल्यू जो है फॉर्मूला जो है आ गया। अगर आपको इसको लेकर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप इस फॉर्मूले से उस न्यूमेरिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं। शेयर स्ट्रेंथ जो होती है रिवेटेड जॉइंट में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है द रोलर स्टील आई सेक्शन आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बीम। रोलर स्टील सेक्शन आई सेक्शन जो होता है उसको आप मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बीम बिकॉज दीज प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करता है हमें ये। तो हमें यहाँ पे दो दिए गए हैं कंडीशन। लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद लेस
क्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रेटर लैटरल स्टेबिलिटी, ये दोनों हमें देता है। ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इन ए रिवेटेड कनेक्शन a minimum distance of the rivet from the edge is kept with a few view to preventing failure due to किसकी वजह से? तो टीयरिंग ऑफ प्लेट, इसकी वजह से, टीयरिंग ऑफ प्लेट जो होता है इसकी वजह से। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो वाटर अवेलेबल इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एक्वाफर इज कॉल्ड। वाटर जो अवेलेबल होता है इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एक्वाफर इज कॉल्ड, तो उसको हम स्पेसिफिक रिटेंशन बोलते हैं। स्पेसिफिक रिटेंशन हम उसको बोलते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू बेबी डिजीज फाउंड इन चाइल्ड इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ डैश इन ड्रिंकिंग वाटर। ब्लू बेबी जो रोग होता है उसको आप मैथेमोग्लोबेनिया भी बोल सकते हैं, बहुत ही बड़ा नाम है ये। तो ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है नाइट्रेट्स जो होता है उसके ज़्यादा होने की वजह से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टर्म यूज टू इंडिकेट द वाटर विच इज नॉट केमिकली प्योर इज कॉल्ड। द टर्म जो कि आप यूज करते हैं ताकि वो आपको इंडिकेट करता है कि भाई पानी जो है वो केमिकली प्योर नहीं है, तो वो कौन सी टर्म है? वेयर, होल सम वाटर, इम्प्योर वाटर, डोमेस्टिक वाटर, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। कौन सा आंसर होगा? उसको आप क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं होल सम वाटर बोलते हैं, सुबस्ते कर पानी हम उसको बोलेंगे। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्बिडिटी टेस्ट ऑन वाटर। इन चारों में से कौन सा टर्बिडिटी टेस्ट के लिए यूज नहीं किया जाता है? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। देखिए जैक्सन भी किया जाता है, बायोलिसिस भी किया जाता है, नेफ्लोमीटर भी किया जाता है, लेकिन ये हेनर जो विधि होती है ये नहीं की जाती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लो सैंड फिल्टर आर क्लीन एट एन इंटरवल ऑफ। क्लीन साफ किया जाता है, स्लो सैंड फिल्टर जो होता है वो क्लीन साफ किया जाता है कितने अंतराल के दौरान? 1 से 3 घंटे, 1 से 3 दिन, 1 से 3 महीने, 1 से 3 साल। तो 1 से 2-3 महीने के बीच में ये अंतराल में ये साफ किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डी क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव बाय एडिंग। डी क्लोरिनेशन जो होती है पानी की वो अचीव की जाती है बाय एडिंग। पानी में क्या ऐड करके? तो वो होती है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो होती है वो पानी में ऐड की जाती है ताकि आप डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर को अचीव कर सके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गैसेज मीडियम यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को यूज करके आप पानी में डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम ए गैसेस मीडियम। वो क्या होता है? सो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। इसको आप ESDP बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म। अगला देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है पानी को सप्लाई करने का वो डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पर डिजाइन किया जाता है? किस बेसिस पर डिजाइन किया जाता है? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर डी आंसर है, ग्रेटर ऑफ बी एंड सी। बी पीक एवरेज डिमांड एंड सी कॉन्सिडेंटेड ऑफ ड्राफ्ट। ये दोनों जो है इनसे ज़्यादा ही होना चाहिए, इसके बेस पर डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन सीवेज फ्लो डिज़ाइन में, सीवेज फ्लो डिज़ाइन जो होता है उसमें क्या होता है?
सो सीवेज फ्लो डिजाइन में द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इज कंसिडर नॉट टू डिपेंड अपॉन, कंसिडर टू नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो वो लेंथ ऑफ सीवर जो होता है इस पर डिपेंड नहीं करती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ट्रैप विच इज प्रोवाइडेड टू डिसकनेक्ट द हाउस ड्रेन फ्रॉम स्ट्रीट सीवर इज कॉल्ड। एक ऐसा ट्रैप जिसको आप प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डिसकनेक्ट कर दे किसको, हाउस ड्रेन फ्रॉम स्ट्रीट सीवर से, उसको आप ये सब कुछ बोलते हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 31 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।